मेरे पीछे आपको एक दीवार नज़र आ रही होगी। ऐसी अद्भुत दीवार शायद हिंदुस्तान में आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। इसकी एक लंबी कहानी है, उस कहानी से भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक युद्ध स्मारक दिखाते हैं जो कि रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के अंदर स्थापित है। ये युद्ध स्मारक उन शहीदों की याद में बनाया गया था जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए देश की एकता, अखंडता और देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। अब इस दीवार के बारे में आपको बताते हैं कि ये दीवार क्या है और इसे क्यों बनाया गया। इस दीवार के ऊपर 1947 से लेकर 1999 तक जितनी लड़ाइयाँ, युद्ध या ऑपरेशंस हुए और उनमें हमारे जितने जवान शहीद हुए उनके नाम हैं, उनका ज़िला है। इसके पीछे सोच क्या रही होगी उसके बारे में आपको बताएंगे। और हमारे साथ हैं सुनीत मुखर्जी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्कार। हम इस दीवार के बारे में जानना चाहेंगे। ये दीवार अद्भुत है, शायद कहीं नहीं नज़र आएगी। ये क्यों बनाई गई थी? देखिए, ये जो स्मारक है ये पूरे प्रांत का, हरियाणा प्रांत का राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक है और इसकी संकल्पना तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने की थी और इसका शिलान्यास जो हुआ था वो 2001 में हुआ था, 23 जून 2001 को, और इसका उद्घाटन भी उन्होंने ही किया और 9 दिसंबर 2004 को। सोच ये थी कि इस प्रदेश ने भारत के स्वतंत्रता के लिए और भारत के सुरक्षा के लिए जिन सैनिकों ने, चाहे वो थल सेना में हो, चाहे जल सेना में हो, चाहे वायु सेना में हो, उन्होंने जिस प्रकार की कुर्बानियाँ दी देश के लिए, उनके साहस को नमन करते हुए, उनके शौर्य को अर्पित ये स्मारक है राज्य स्तरीय, ताकि जो नई पीढ़ी है वो इससे प्रेरणा ले सके कि किस प्रकार उनके प्रदेश की माटी से निकले हुए लोगों ने, वीर सैनिकों ने इस देश की रक्षा के लिए अपने जान को न्यौछावर किया। और ये जो आपने अभी जिक्र किया इस वॉल ऑफ फेम का, और ये इसका कल्पना तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने की थी और 2007 या 9 में शायद इसको जो है स्थापित किया गया था। और इसमें 1947-48 की कश्मीरी कबायली के समय में जो पाकिस्तान ने हमला किया था उसमें जो शहीद हुए, उसके बाद आपका 65 का जो युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ उसमें जो शहीद हुए, 71 का जो युद्ध हुआ, उससे पहले 62 का चीन युद्ध और कारगिल युद्ध, जहां हमारे हरियाणा प्रांत के सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उनके नाम यहाँ पे अंकित हैं। एक चीज़ आपको और दिखाना चाहेंगे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा। देखिए, ये लिखा भारत चीन युद्ध 1962। ये सिर्फ स्पेसिफिक गुड़गांव जिला से जो सैनिक शहीद हुए हैं उनकी सूची है, और इसी तरह से गुड़गांव जिला से ही ताल्लुक़ रखने वाले भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, 1971 और उसके बाद कारगिल युद्ध और जो अलग अलग ऑपरेशंस हुए हैं देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चाहे मेघदूत, पवन रक्षक, इन सब का जिक्र है। ये जिला वाइज क्यों लिखे गए हैं? देखिए, ये इसलिए किया गया है ताकि जो उस समय जब ये बनाया गया था, प्रत्येक जिला के अलग अलग जो ज़िले से सैनिकों ने अपनी जान दिया है उनको करने के लिए, ताकि एक तरह से जो आपका एक रीजनल प्राइड वाली भी फीलिंग है, स्टेट की प्राइड है, नेशनल प्राइड है, वो भी चीज़ आ सके कि इस ज़िले से इस तरह से लोगों ने, सैनिकों ने योगदान दिया। बिल्कुल। देखिए, हर किसी की इच्छा होती है कि, और ये गौरव का पट ज़रूर है, लेकिन हम नहीं चाहते, कोई भी देशवासी नहीं चाहेगा कि इसकी संख्या बढ़े, क्योंकि ये इस साइड से तो पूरा अंकित हो चुके हैं और दूसरी साइड में भी नाम लिखे जा रहे हैं। हालांकि 1999 के बाद इसे अपडेट नहीं किया गया। जी, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि शायद 1999 के बाद नहीं किया गया है, पर मुझे उम्मीद है कि जिला सैनिक बोर्ड जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अपडेट्स लेके आने वाले समय में ये शायद दीवार बढ़े। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई भी राष्ट्र युद्ध नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके सैनिक शहीद हों, लेकिन ये जो शहादत है, इसका जो ये समर्पण है और वो एक तरह से युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है कि राष्ट्र प्रथम है, हमें राष्ट्र के लिए जान की बाजी लड़ा देना चाहिए। बिल्कुल, ये सब हमको देखना चाहिए कि हम जिस सुरक्षा से के साथ अपने घरों के अंदर रहते हैं, कि ऐसे ऐसे जवान जिन्होंने 1947 से लेकर आज तक अपनी शहादत देकर इस देश की सीमाओं की रक्षा की है, हम सब उनको नमन करते हैं। और आपको भी यहाँ पर आकर एक बार इसको ज़रूर देखना चाहिए कि किन लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमें ये शांति और सुरक्षा दी है। कैमरामैन संजय दांगी के साथ धीरेन्द्र कुमार, न्यूज़ 18, रोहतक।